हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं राजीव वर्मा, फाइनेंशियल एडवाइज़र। आज हम बात करेंगे एलआईसी के एंडोमेंट प्लान 914 के बारे में। यह एलआईसी का अब तक का सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्लान है, क्योंकि ये सबसे पुराना और समझने में काफ़ी आसान है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट प्लान है जो एक सरल प्लान कराना चाहते हैं, जिसमें उनको सेविंग के साथ इंश्योरेंस भी मिल जाए। और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए जानते हैं पहले एलआईसी के एंडोमेंट प्लान के फीचर के बारे में, और बाद में हम एग्जाम्पल के साथ अदर बेनिफिट्स को भी समझेंगे। तो दोस्तों, ये एक एंडोमेंट प्लान है। इसमें मेच्योरिटी पर एलआईसी आपको सम एश्योर्ड प्लस बोनस देती है। ये एक नॉन लिंक प्लान है। इसका स्टॉक मार्केट से कोई भी मतलब नहीं है। ये सेविंग प्लस रिस्क कवर के लिए एक बेस्ट प्लान रहता है। आइए अब इसमें जानते हैं कि मिनिमम एंट्री एज कितनी है। मिनिमम एंट्री एज इसमें 8 साल है। मैक्सिमम एंट्री एज इसमें 55 साल है। मैक्सिमम मेच्योरिटी एज इसमें 75 साल है। मिनिमम इंश्योरेंस हम इसमें 1 लाख तक का करा सकते हैं, और मैक्सिमम इंश्योरेंस कोई इसमें लिमिट नहीं है। आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि आप कितनी इंश्योरेंस पॉलिसी करा सकते हो। तो दोस्तों, इसमें पॉलिसी में टर्म होती है कम से कम 12 साल की और अधिक से अधिक 35 साल की। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉलिसी टर्म करवा सकते हो कि आपको कितने साल बाद पैसा चाहिए। अगर आपको रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, आपकी रिटायरमेंट 21 साल बाद हो रही है, तो आप 21 साल की पॉलिसी ले सकते हो। या आपके बच्चों की शादी के लिए या बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो आप उस हिसाब से पॉलिसी की टर्म का चुनाव कर सकते हैं। इसमें मोड ऑफ पेमेंट ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली होता है। आप जैसे आपको पसंद हो वैसे आप पेमेंट कर सकते हो। मंथली मोड में आपके बैंक द्वारा ईसीएस से प्रीमियम जाता रहता है। अगर आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड में प्रीमियम देते हैं तो आपको अगले साल 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। और अगर आप मंथली पेमेंट करते हो तो आपको नेक्स्ट प्रीमियम पे 15 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। आइए अब बात करते हैं मेच्योरिटी और इंश्योरेंस बेनिफिट्स की। इस पर मेच्योरिटी पर जितने भी आपने साल की पॉलिसी ली, जैसे 16 साल की पॉलिसी ली, तो मेच्योरिटी पर आपको सम एश्योर्ड प्लस रिवाइजरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिल जाता है। और डेथ केस में इसमें नॉमिनी को बेसिक सम एश्योर्ड प्लस बोनस, जितने साल भी पॉलिसी चली हो उतने साल का बोनस सम एश्योर्ड के साथ मिल जाता है। मैक्सिमम डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर इसमें 70 की एज तक है। उसके बाद एक्सीडेंट बेनिफिट खत्म हो जाता है। आइए दोस्तों, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि प्लान कैसे काम करता है। मान लीजिए हमने 21 साल की टर्म ली और हमने 10 लाख का इंश्योरेंस कराया और हमारी एज 35 साल है, तो हमें 21 साल बाद एलआईसी से 20,45,000 रुपये मिल जाते हैं। इसमें हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। एक तो हमारा सम एश्योर्ड होता है 10 लाख रुपये, एक हमारा बोनस 9,45,000 रुपये, एक फाइनल एडिशनल बोनस 1 लाख रुपये। ये तीनों चीज़ें मिला के हमें मेच्योरिटी पर एलआईसी से मिल जाता है, जो कि अमाउंट आपका 20,45,000 रुपये पड़ता है। और ये महीने का प्रीमियम आपका 3,979 रुपये पड़ता है। क्वार्टरली प्रीमियम देते हो आप तो 11,938 आपका प्रीमियम जाएगा। हाफ ईयरली प्रीमियम देते हो तो आपका 23,627 प्रीमियम जाएगा। और ईयरली प्रीमियम देते हो तो आपका प्रीमियम 46,755 इसमें जाएगा। तो इसमें हम लोन की बात कर लेते हैं। इसमें लोन सुविधा भी होती है। अगर हम इस पॉलिसी में एलआईसी से पॉलिसी अपना एलआईसी के पास रख के लोन लेना चाहें तो हम 5 साल बाद 1,64,000 एलआईसी से लोन ले सकते हैं। अगर हम 10 साल बाद पॉलिसी के बदले लोन एलआईसी से लेना चाहें तो हम 3,48,000 एलआईसी से लोन ले सकते हैं। अगर हम 15 साल बाद लोन लेना चाहें तो हम 6,12,000 एलआईसी से पॉलिसी के बदले लोन ले सकते हैं। लोन का हम पे 9 से 10% हमें एलआईसी को इंटरेस्ट देना होता है हाफ ईयरली मोड पे। जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है लोन का, वो आप जब मर्जी वापस कर सकते हो। आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है हाफ ईयरली। अब एक दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि अगर हमने 16 साल की टर्म ली होती तो हमारे साथ ये पॉलिसी हमारी कैसे काम करती। इसमें मान लीजिए हमने 16 साल की टर्म ली है और 10 लाख का इंश्योरेंस लिया है। हमारी एज 35 साल है,
तो इसमें हमें 16 साल बाद LIC से 16,49,000 रुपये मैच्योरिटी में मिल जाते हैं। इसमें भी 3 चीज़ें हमें मिलती हैं, सम एश्योर्ड 10 लाख रुपये, बोनस 6,24,000 रुपये, फाइनल एडिशनल बोनस 25,000 रुपये। ये तीनों मिला के हमें LIC से मैच्योरिटी पर 16,49,000 रुपये इसमें मिल जाते हैं। इसमें प्रीमियम जान लेते हैं। इसमें मंथली प्रीमियम जाएगा आपका 5,417, क्वार्टरली प्रीमियम जाएगा आपका 16,250, हाफ ईयरली प्रीमियम जाएगा आपका 32,165, ईयरली प्रीमियम जाएगा आपका 63,660। तो इसमें आप प्लस GST भी जाता है प्रीमियम के साथ। तो जो GST लगता है वो पहले साल 4.5% लगता है प्रीमियम का, और दूसरे साल से आखिर तक 2.25% लगता है। और इसमें लोन का भी हम जान लेते हैं। अगर हम पॉलिसी में अगर लोन चाहते हैं, हमें बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, तो 5 साल बाद हम 2,10,000 पॉलिसी के बदले LIC से लोन ले सकते हैं। और अगर हम 10 साल बाद हमें लोन की ज़रूरत पड़ती है तो हम 5 लाख रुपए LIC से लोन ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अदर बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। इसमें आपको लोन सुविधा 2 साल बाद शुरू होती है। पॉलिसी भी आप 2 साल बाद कभी भी सरेंडर कर सकते हो, और रिवाइवल पीरियड है इसमें 5 साल। अगर बीच में हम आगे पॉलिसी ना चला पाए तो 5 साल के अंदर हम सारे प्रीमियम इकट्ठे जमा करके प्लस लेट फीस पॉलिसी चालू करा सकते हैं। अब टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं। इसमें हम जितना भी प्रीमियम देते हैं 1.5 लाख रुपए तक, सेक्शन 80C में हमारी इनकम से लेस हो जाता है, और मैच्योरिटी टैक्स फ्री है अंडर सेक्शन 10(10). और इसमें हम राइडर बेनिफिट भी चाहे तो ऐड करा सकते हैं, वो हमारी मर्जी होती है। अगर हम राइडर बेनिफिट ऐड कराते हैं तो हमें अलग से फ़ायदा होता है। इसमें सबसे पहला राइडर है टर्म एश्योरेंस राइडर। ये जोड़ने से हमारा प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन हमारा इंश्योरेंस अमाउंट डबल हो जाता है। 10 लाख की पॉलिसी है, 10 लाख का हम मैक्सिमम उसमें राइडर जोड़ सकते हैं, तो हमारा इंश्योरेंस 20 लाख हो जाएगा। इसमें पॉलिसी होल्डर की डेथ केस में नॉमिनी को 20 लाख प्लस बोनस मिल जाता है। और एक्सीडेंटल बेनिफिट हमने पहले से जोड़ा हुआ है, प्रीमियम में ऐड करके बताया आपको। और इसमें क्रिटिकल बेनिफिट राइडर भी ले सकते हो आप। तो इसमें आपको 15 बीमारियाँ कवर होती है, तो ये भी आप 10 लाख तक का क्रिटिकल बेनिफिट राइडर ले सकते हो। और इसमें आप प्रीमियम वेवर बेनिफिट भी ले सकते हो। ये बच्चे के केस में होता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट। जैसे हमने बच्चे की पॉलिसी कराई है और हमें कुछ हो गया, तो बच्चा आगे कहाँ से प्रीमियम भरेगा। तो इसमें LIC फादर की डेथ केस में LIC बच्चे की पॉलिसी का प्रीमियम खुद भरती है, और मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलना होता है बच्चे को, वो बच्चे को मिलता है। आइए बात करते हैं अब डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स की। इसमें हमें आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, एज प्रूफ, और हमें इसमें इनकम प्रूफ चाहिए होता है। ये हमें इसमें डॉक्यूमेंट लगाना होता है। एक फॉर्म भरना होता है, फॉर्म भर के इनकम प्रूफ हमें तभी चाहिए होता है जब हमारा प्रीमियम 1 लाख से ऊपर हो। अगर उससे कम प्रीमियम है तो इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसमें बाकी LIC के नाम से चेक जाता है साथ में। तो दोस्तों, अगर आपको LIC किसी और प्लान की जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखें। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके उस प्लान की जानकारी देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मिलते रहेंगे नए नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।